जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें आरबीआई ने कहा है कि जो 2000 के नोट है वो सितंबर 30 के बाद से लीगल टेंडर होना बंद हो जाएंगे। तो उसे सितंबर 30 से पहले जिनके पास भी 2000 के नोट है उन्हें बैंक जाके ये नोट चेंज करवा लेना चाहिए। और इसके बाद पाकिस्तान में भी ये खबर चल गई है और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान में भी ब्लैक मनी की प्रॉब्लम है। तो क्या ऐसी चीज़ें करके पाकिस्तान भी ब्लैक मनी को, वाइट मनी या ब्लैक मनी को पकड़ सकता है? तो पाकिस्तानी मीडिया अब इसके बारे में बात करे कि कैसे भारत ने जैसे डीमोनेटाइजेशन किया था वैसे क्या पाकिस्तान में भी हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। ये ओनली पावर कैन इंश्योर पीस, ये मोदी जी का बिल्कुल मान। उनकी गवर्नमेंट, मोदी जी खुद 100% ऑनेस्ट आदमी, उनकी गवर्नमेंट 100% ऑनेस्ट है और वो देश का भला करना चाहते हैं। बिकॉज जो आरएसएस का कार्डर है दैट बिलीव्स इन नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इज द नंबर 1 प्रायोरिटी। मतलब हम वही से भारत माता, मतलब देश को माँ का दर्जा देना, राइट। जो हमारी एक माँ है बायोलॉजिकल मदर, एक दूसरी मदर है जिस इज कंट्री। तो आप जो अपनी माँ का दर्जा देते हो वही आप देश को दर्जा देते हो, ये बहुत बड़ी चीज है। अब हम वंदे मातरम कहते हैं, काफी लोगों को दिक्कत होती है, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये देश नहीं है, हमारी माँ है। तो देखिए, सबसे ज्यादा इज्जत और एहतराम आदमी अपनी माँ की ही करता है, उसमें कोई डाउट नहीं, चाहे कोई भी कहीं का भी हो। तो जब आप देश को माँ मान के चलते हो तो आप माँ की संपन्नता, स्वास्थ्य और वेलबींग का पूरा सोचोगे। ये माइंडसेट है मोदी जी का। डीमोनेटाइजेशन बुरी चीज नहीं है। मैं प्रमोट करता रहा हूँ कि डीमोनेटाइजेशन होनी चाहिए कि लोगों की ब्लैक मनी सामने आए। और मगर पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है वो ये आ गया है कि जो चीज पाकिस्तान में होल्ड की गई है ब्लैक मनी की शक्ल में, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का करेंसी नहीं है बल्कि वो फॉरेन करेंसी है। और मेरी ये कैलकुलेशन ये कह रही है कि पाकिस्तान में 5 से 10 बिलियन डॉलर जो है वो लोगों ने अपने लॉकरों में और घरों में रखा हुआ है। तो डीमोनेटाइजेशन पाकिस्तान में प्रैक्टिकली इसलिए रेलेवेंट नहीं होगी कि ब्लैक मनी की जो होर्डिंग हमारे मुल्क में हुई है वो डॉलर की शक्ल में हुई है और डॉलर को हम डीमोनेटाइज नहीं कर सकते। अब ये 2000 के नोट कहीं तो गए थे ना, किसी जितने छपे थे मार्केट में गायब हो गए, कहाँ गए? किसी ने तो अपने पास रखे हैं ना, कहीं तो जमा हुए हैं ये, ऑब्वियसली। तो अब दिक्कत उनको होगी। हम जो कॉमन आदमी, उसको क्या दिक्कत होनी? उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसके पास कोई ब्लैक का पैसा नहीं, जिसने करोड़ों जमा नहीं किए है ब्लैक में, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी तो आरजू जी, हम तो मई में बैठे, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने का टाइम आराम से करें। एक्सचेंज करवाना, बैंक में जमा करवाना करवाए, पर हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अब बैंक में जमा कराओगे तो इनकम टैक्स वाले भी पूछेंगे, सब पूछेंगे कहाँ है, क्यों है, कहाँ से आया, किसने दिया। एक तो ये चीज पता लगी। 2000 का नोट हुआ करता था। इससे पहले आप लोगों के यहाँ नोट बंद किए गए थे और अभी पाकिस्तान में एक बात बड़ी बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही है, वो ये है कि पाकिस्तान में जो ब्लैक इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी है। शायद एक अंदाजे के मुताबिक 8000 बिलियन रुपीस, डॉलर्स नहीं, इससे भी शायद बड़ी एक इकोनॉमी मौजूद है और लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है जो प्रॉपर इस्तेमाल में नहीं या बैंकिंग चैनल पे नहीं आता, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे भी ये कहते हैं कि ये मॉडल अप्लाई किया जाए कि 5000 का जो नोट है, जो मेरे ख्याल आप लोगों ने शायद 2 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या कब किया था, तो कहते कि वो वाली चीज होनी चाहिए। थोड़ा सा आपका इस पे टेक चाहूंगा कि ये वही वाली चीज है या इसकी कोई और रीजन है कि बड़ा नोट खत्म कर रहे हैं? एक तो इस बार का जो ये नोटबंदी है, पिछली बार भी हुई थी, वो 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे। पिछली बार जो बंद की थी वो ऐसे बंद की थी, रात को 8 बजे आके प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की थी कि रात को 12 बजे से बंद, ठीक है, तो वो अलग थी। इस बार जो बंद किया है थोड़ा सा बेटर तरीके से मौका दिया गया है कि आप आपके पास जितने नोट है वो डाल दीजिए। लेकिन मैंने इसीलिए इसको आपसे, क्योंकि शो से पहले बात हुई थी और ये मैंने अभी कुछ दिन, एक हफ्ता दो पहले पढ़ा था, एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल आया था, तो उसमें ये मेंशन किया गया था कि पाकिस्तान को ये करना पड़ेगा क्योंकि जो बहुत सारे करप्शन या इस तरह की मनी होती है या ब्लैक मनी जिसको कहा जाता है, उसका इस्तेमाल इन बड़ी करेंसीज में किया जाता है। छोटे मतलब 500 में तो नहीं होता ना कि 500 में आप
50 करोड़ या 40 करोड़ रुपया लेके फिरते रहेंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। 5,000 में वो इजी हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि इसको आप बंद कर दे और उसको इसी तरीके से कर ले जिस तरह 2 साल पहले आप लोगों ने किया था, यानी वो वाला मॉडल पाकिस्तान के अंदर अप्लाई किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता, वहां पे तो आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर बड़े पावरफुल है, शायद वो कर गए। यहाँ पे तो बेचारे प्राइम मिनिस्टर मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज आरजू कर सकते। आर यू एग्री विद मी और नॉट? पता नहीं, हमारे यहाँ तो मुश्किल है, क्योंकि इनकी तो इकोनॉमी काफी मजबूत है ना, शायद इस नहीं, वजह प्राइम से। मिनिस्टर भी मजबूत है ना, कि वो ऑर्डर हाँ। करते हैं तो वो एकदम से हो जाते हैं। इकोनॉमी तो एक अलग लेकिन चीज है, लेकिन नहीं, वो तो बात ठीक है आपकी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है कि भारत की तरह क्या पाकिस्तान भी डीमोनेटाइजेशन कर सकता है, तो पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे फ़खर भाई ने कहा कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा ताकत नहीं होती, और पाकिस्तान में जिनके पास ज़्यादा ब्लैक मनी है वो पाकिस्तान को चलाते हैं, और वो है पाकिस्तानी आर्मी। तो भारत ने, जैसे पीएम मोदी ने डीमोनेटाइजेशन किया था, वैसे पाकिस्तान कभी कर नहीं सकता। और पाक मीडिया में ही एक बंदे ने सही कहा कि पाकिस्तान में जो प्राइवेट लोग हैं वो डॉलर अकाउंट रख सकते हैं, भारत में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जो भी ब्लैक मनी रखता है वो ब्लैक मनी को डॉलर में कन्वर्ट कर लेता है। तो इसीलिए पाकिस्तान डॉलर को तो बैन नहीं कर सकता। तो इसीलिए डीमोनेटाइजेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिनके पास भी इलीगल मनी होगा उसने पहले डॉलर में कन्वर्ट करके अपने डॉलर अकाउंट में वो पैसा रख लिया होगा। और अगर ऐसा नहीं भी किया होगा तो जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी जिनके पास है वो पाकिस्तान को चलाते हैं, और वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान में कभी भी डीमोनेटाइजेशन नहीं हो सकता, और ना ही पाकिस्तान ऐसा कभी करने की सोच ही सकता है, क्योंकि उनके ही बलबूते पर पाकिस्तानी सरकार खड़ी होती है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि 2000 रुपये के जो नोट बैन हुए हैं उसका जो डिटेल है वो फ्यूचर में आरबीआई ज़रूर बताएगी। ये बहुत ही नई खबर है, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ लोगों को पता भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।